नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज 2 बड़े अभियानों को लॉन्च करेंगे। इसके तहत पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च करेंगे। इन बड़े अभियानों को सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने का मकसद के साथ तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35A की समाप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय के दौरे पर जम्मू में हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भागवत 3 अक्टूबर तक जम्मू में रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल अहम बैठक करेंगे। बैठक में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के की जाएगी चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा और पंजाब में आज से होने वाली धान की खरीद पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। बारिश के कारण फसल पकने में देरी के चलते खरीद स्थगित कर दी गई है। पंजाब में खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद आज से होनी थी। वहीं हरियाणा में आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर से धान की खरीद होनी थी। गरौंडा में किसानों ने अनाज मंडी के एंट्री गेट को बंद कर दिया है। अनाज मंडी में सैकड़ों किसान पीआर धान लेकर के पहुंचे थे। सरकारी खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान नाराज। किसानों ने कहा कि 10 दिन की देरी से खेतों में धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर तंज कसा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है। सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उसको जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन ने कहा कि सरकार अगर विश्वास खो देती तो स्पीकर फैसला लेंगे। सिद्धू का काम संगठन चलाना है और चन्नी का काम सरकार चलाना। कैप्टन ने कहा कि अध्यक्ष और सीएम के आपस में बातचीत होती है, लेकिन अंतिम फैसला सीएम का होता है, सिद्धू का नहीं। सोनीपत के ग्रामीण सीएम मनोहर लाल से सीएम आवास मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के कारण बंद हुए बॉर्डर्स को खुलवाने की मांग की। सिंगोर टिकरी बॉर्डर के आसपास में 20 से अधिक गांवों के लोगों ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर बॉर्डर पर बंद रास्तों के कारण आ रही दिक्कतों के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी मौजूद रहे। किसानों के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे और सड़क इस तरह जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोड जाम होने से हाईवे राजस्व बंद है। अदालत ने कानून निर्धारित किया है, कानून लागू करने का काम सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को पक्षकार बनाने की केंद्र इजाजत। अब 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। हरियाणा में भी 3 कृषि कानूनों के नाम पर किसानों का हुड़दंग किया। इंद्री में भाजपा के त्रिदेव कार्यक्रम का किसानों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आंदोलनकारी कार्यक्रम स्थल से मात्र 100 गज की दूर तक पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में झमाझम बारिश से खुले में भीगा धान। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के विधायक एवं शुगरफेड चेयरमैन रामकरण काला के अनाज मंडी का किया दौरा। नहरों में घगर नदी का पानी छोड़ने की मांग को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार दोपहर को किसानों ने हिसार रोड स्थित नहरी विभाग कार्यालय का घेराव किया। इलाहाबाद क्षेत्र के किसान सिरसा पहुंचे और कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष धरना दिया। सरकार व नहरी विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोलाचिका में भारी बारिश के क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ का जल निकासी के बाद हुए नुकसान की बात भी सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव
अहुलाना में करीब दर्जन भर घरों में दरारें आ चुकी हैं। ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने जिले के जलभराव से प्रभावित गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को पानी निकासी के लिए ठोस प्रबंध उठाने के कहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग वृक्षामगृह के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि रबी की बिजाई शुरू होने से पहले खेतों में भारी पानी के निकालने की व्यवस्था की जाए। सीएनडी वेस्ट घोटाले मामले पर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के निगम अधिकारियों को दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश। केंद्रीय मंत्री ने मेयर के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। नगर निगम सदन की बैठक में सीएनडी वेस्ट घोटाले को लेकर के पार्षदों ने खूब हंगामा किया। घोटाले की जांच जॉइंट कमिश्नर को सौंपी गई। नूंह में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी मौजपुर अलवर के जवानों ने अलवर से दिल्ली तक साइकिल रैली की शुरुआत की। इस मौके पर फिरोजपुर झिरका के थाना प्रभारी रमेश चंद ने एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट रुपेश शर्मा को बुके देकर के हौसला बढ़ाया। गुरुवार को करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूरी करीब 8 घंटे में पूरी कर टीम पुलिस लाइन नहीं पहुंची। सुरक्षा और खाने इंतजाम से एसएसबी जवान खुश नजर आए। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आगामी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति करेंगे। इस दौरान लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पैदल मार्च, साइकिल रैली, बाल मेला, नवरात्रि और दशहरा सेलिब्रेशन के अलावा 12 अक्टूबर को मेगा कैंप भी आयोजित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पलवल पुलिस लाइन से साइकिल यात्रा निकाली। विधायक दीपक मंगला, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलवात और अधिकारी वैशाली सिंह भी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि हमें वीर शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पानीपत में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान एसएसबी ने निकाली साइकिल यात्रा। गुरुवार को स्थानीय स्काई लार्क में पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति करेंगे। इस दौरान लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पैदल मार्च, साइकिल रैली, बाल मेला, नवरात्रि और दशहरा सेलिब्रेशन के अलावा 12 अक्टूबर को मेगा कैंप भी आयोजित किया जाएगा। पंचकुला में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पंचकुला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, उपायुक्त पंचकुला डीसीपी रहे मौजूद। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 पुराने और 14 नए मामलों के लिया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी मामलों में अधिकारियों की जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए। फरीदाबाद में फंड एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर की तरफ से शिक्षा विभाग के एससीएस ने रितु चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। रितु चौधरी ने कहा है कि उन्हें एफएफआरसी की आरटीआई का जवाब देने की कब जिम्मेदारी दी गई। भारतीय हॉकी की तेज तर्रार ड्रैग फ्लिकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य रहे रुपिंदर पॉल सिंह ने हॉकी से रिटायर होने की ट्वीट कर घोषणा की। रुपिंदर ने अपनी ट्वीट में लिखा, मैं भारतीय हॉकी टीम से रिटायर होने के फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। कोसली विधानसभा के जुड्डी गांव में शहीद धर्मपाल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के सभी कमरों को ट्रेन की डिब्बों वाली आकृति पेंट दी गई है। स्कूल में 7 डिब्बों वाली इस ट्रेन में प्रतिदिन 207 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी और प्लांट भी लगाए गए हैं।
देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में स्वच्छ जल के लिए जल जीवन मिशन के सफल बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी से आम जनता को राष्ट्रीय गौरव की स्मृतियां अपने पास रखने का मौका देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिले राष्ट्रीय गौरव से जुड़े उपहारों और स्मृति को ई नीलामी के तहत ही नीलाम करने की घोषणा की। ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,271 नए मामले सामने आए। 28,184 रिकवरी हुई। 278 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,063 नए मामले सामने आए। एक दिन में 56 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 36,000 एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 47 केस मिले हैं। एक दिन में 39 रिकवरी हुई है। दिल्ली में अब तक 400 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस मिले हैं। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 272। कोरोना से सुधरते हालातों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। डीडीएमए ने साफ कहा है कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी को कड़ाई से पालन किया जाएगा। मुंबई के स्कूलों को 4 अक्टूबर से फिर से खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। स्कूल रीओपनिंग के पहले चरण में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। बीएमसी ने आदेश जारी किया है कि स्कूलों को कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। गुरुग्राम में अब लोग घर बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। जिले में डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव की जल्द शुरुआत होगी। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने नीति आयोग को लोगों के घर जाकर के वैक्सीन देने का प्रपोजल दिया था। सीएमओ ने बताया कि हरियाणा सहित देश में जल्द ही डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। गुरुग्राम में 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 10 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। सीएमओ ने बताया कि डोर टू डोर अभियान के लिए एनजीओ की मदद भी ली जाएगी, जिनसे बुजुर्ग और जो लोग कैंप नहीं आ सकते उन्हें फायदा होगा। फरीदाबाद जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते जहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं अब लोगों को डेंगू का खतरा भी सताने लगा है। लोगों में घबराहट पैदा हो रही है। हालांकि शहर में वायरल बुखार का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मलेरिया अभी सीमित स्थिति में है। चरखी दादरी में नेशनल हाईवे की बदहाली से उत्साही ग्रामीणों ने गांव जाटू लोहरी में सड़क मार्ग को जाम कर दिया। 2 दिन पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी नेशनल हाईवे की बदहाली की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। झज्जर में सीएम फ्लाइंग पिछले कुछ माह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग ने झज्जर लघु सचिवालय में कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने का छापा किया है। जिला शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण विभाग अधिकारी के कार्यालय सहित 3 कार्यालय शामिल हैं। इन कार्यालयों में टीमों को अधिकांश स्टॉक उपस्थित मिला है। हरियाणा के फरीदाबाद से हरिद्वार बदमाशों को पकड़ने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस की टीम देर रात हरिद्वार पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल संदीप को लगी। घायल हालत में संदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। फतेहाबाद पुलिस ने सरकारी अध्यापक के मर्डर मामला सामने आया है। पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1 अवैध पिस्तौल, 10 कारतूस बरामद किए हैं। बहादुरगढ़ में एक ही परिवार के 7 लोगों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने युवक पर लाठी डंडे और बेलन और तवे से हमला किया। युवक की पिटाई करने के बाद भी जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो रात के समय एक बार फिर से युवक की पिटाई की और बाद में उसका गला दबा करके हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि मामला मोबाइल पर गाने बजाने को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में खून खराबे में तब्दील हो गया। पलवल में यमुना नदी में डूबे 11वीं कक्षा के दूसरे छात्र का शव भी हसनपुर थाना पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव की पहचान गांव रहीमपुर निवासी 16 वर्षीय रोहित के रूप में की है। सोमवार की दोपहर को दो छात्र सचिन और रोहित रहीमपुर के पास यमुना नदी में नहाते समय डूब गए थे। मौके पर पहुंचे और शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया। पानीपत राजनगर रेलवे फाटक के पास एक युवती ट्रेन की चपेट में आई, जिसके कारण उसके दोनों हाथ कट गए। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को इलाज के लिए पानीपत अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की एजी नामक कंपनी में लगी भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। एजी कंपनी होंडा कंपनी के लिए मोटरसाइकिल के प्लास्टिक के पार्ट बनाती थी। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी में लगभग 3:30 पर अचानक आग लग गई। रोहतक के एक जूतों के गोदाम में आग लग गई। आग तकरीबन 3:40 पर लगी। कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गोदाम में तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और कल ही उन्होंने गोदाम बदलकर मॉल किसी और जगह शिफ्ट करना था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने 3 गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 29 से 32 पैसे और पेट्रोल के दाम में 22 से 30 पैसे तक बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल का दाम 90 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 43 रुपये 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ सीएनजी की कीमतें में भी बढ़त की आशंका है। देश में आज से बैंकिंग और पेंशन के नियमों में बदलाव हो रहा है। आज से 80 साल या इससे अधिक की उम्र के पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। पंजाब किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल से बाहर हो गए हैं। गेल ने T20 वर्ल्ड कप से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार रखने के लिए आईपीएल बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया।